Hello bachcho, let's see this question. The question says that a triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. If AD equal to 4.5 centimeter and DE equal to 3.5 centimeter, then the perimeter of triangle ABC is. सो बच्चों यहां पे अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी साइड पे एक पॉइंट है डी, ए सी साइड पे एक पॉइंट है ई, और यहां पे अपने को ए डी साइड का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर दिया है और डीई साइड का लेंथ 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1, two sides of an isosceles triangle is equal. Second, midpoint theorem, and it states that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half the third side. नाउ बच्चों यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अपने पास एक ट्रायंगल था ए बी सी और यहां पे अपने पास एक पॉइंट था डी और एक पॉइंट था ई। एडी साइड का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर था, डीई साइड का लेंथ 3.5 सेंटीमीटर था। सो मेरे को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना था। सो बच्चों अगर मेरे को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना हो सो यहां पे मेरे को किसका किसका साइड पता होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो अब यहां पे हम लोग सबसे पहले ए बी साइड निकालेंगे, तो वो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ए डी विल बी 4.5 plus BD will be 4.5 is equal to 9 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, तो हम लोग लिख देंगे since D is midpoint, since D is midpoint therefore AD equal to BD। गाइज यहां पे D अपना मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर AD का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है तो BD का भी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट, सिंस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, therefore AB equal to AC equal to 9 सेंटीमीटर। क्योंकि गाइस आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट साइड
इक्वल होता है, that is AB equal to AC. Two sides are equal. Now by midpoint theorem we can say DE is equal to half of BC. So guys, 2 times of DE is equal to BC. DE का साइड 3.5 था, so BC will comes out to be 7 सेंटीमीटर. ऐसा क्यों हुआ गाइस? क्योंकि अपने पास एक ट्रायंगल था A B C और यहां पे अपने पास एक पॉइंट था D और E, और मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि D और E दो मिड पॉइंट है, उससे बनाया गया साइड अगर वो तीसरे साइड के पैरेलल है, सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि D और E दो मिड पॉइंट था, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये BC साइड के पैरेलल है. सो हम लोग रिजल्ट लिखते कैसे है? जो साइड मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना है इक्वल टू हाफ ऑफ दैट साइड विच इज पैरेलल. तो यहां पे BE साइड अपना मिड पॉइंट को जोड़ के बना था और वो किसके पैरेलल था? BC साइड के, इसीलिए मैंने हाफ ऑफ BC लिखा है. सो BC comes out to be 7 centimeter. So now guys we can write perimeter is equal to 9 plus 9 plus 7. That comes out to be 25 centimeter. So guys, our correct option is option number B. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.